सभी को मेरा नमस्कार। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के संग हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इन चंद लाइनों से आप सबको ये तो मालूम हो गया होगा कि किसकी बातें हो रही हैं। जी हाँ, आज एम्मा शेल्विन फाउंडेशन 193rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। रानी लक्ष्मीबाई, द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी। आप सभी इस इमॉर्टल पर्सनालिटी से परिचित होंगे। आज हमारे पास दो ऐसे चीफ गेस्ट हमारे स्पीकर्स मौजूद हैं जो कि इनके बारे में आपको और अच्छे तरीके से रूबरू कराएंगे। तो आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस जानवी। जानवी जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड एंड वेल रेपुटेड इंस्टाग्रामर हैं। वेलकम जानवी। Thank you तो so आई much. होप यू आर फाइन। Thank you so much for inviting me. हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज रानी लक्ष्मीबाई की 193rd एनिवर्सरी एम्मा शेल्विन फाउंडेशन सेलिब्रेट कर रहा है। मैं जी आपको बता दूं कि एम्मा इनसे इतना ज़्यादा वो क्यों है, मतलब इंस्पिरेशन लेता है एम्मा शेल्विन फाउंडेशन जस्ट बिकॉज कि ये इतनी ब्रेव लेडी हैं और ये हमें इंस्पायर करती हैं कि आज की मॉडर्न वुमेन इनसे क्या सीख ले सकती है। तो right. मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज की जो मॉडर्न वुमेन है वो रानी लक्ष्मीबाई से क्या इंस्पिरेशन ले सकती है। Okay. So as we are celebrating her 193rd birth anniversary, तो आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। दैट खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दैट वाज रियली ट्रू है और काफी रिलेवेंट है आज के टाइम में भी, क्योंकि पहले चीजें कुछ और थी, आज कुछ और है। बट जो रानी लक्ष्मीबाई की क्वालिटीज है दैट इज समहाउ सिमिलर एंड वी कैन अडॉप्ट दैट, राइट। तो मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में काफी, एंड दो तीन चीजें हैं जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। कि फर्स्टली ये है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी थी। बेसिकली तीन लेसन है जो मैंने उनसे बहुत सीखे हैं। कि फर्स्ट वन वाज कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्किल्स थी जो उन्होंने घर पे ही सीखी थी किसी ना किसी से। जो भी फेंसिंग है, शूटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ये जो सारी स्किल्स है बेसिकली हम बाहर जाके सीखते हैं, बट ये सारी चीजें उन्होंने घर में ही सीखी थी किसी ना किसी मास्टर के पास। सो पहले के टाइम में तो ऐसा ही होता था, राइट। तो आज के टाइम में भी अगर कोई छोटे से कोई गांव से है या कोई छोटे शहर से है, कोई बहुत ज्यादा बहुत डेवलप नहीं है, जैसे मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जैसे उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी सीखने की इच्छा हो तो कहीं ना कहीं से भी आप सीख सकते हो, मीडियम कुछ भी हो। बट अगर आप घर में भी रह के कहीं ना कहीं से भी कुछ भी रिसोर्स निकाल के सीख सकते हो। दैट इज व्हाट वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम रानी लक्ष्मीबाई की। सबसे ज्यादा इंस्पायर ये चीज करती है कि उस टाइम पे वुमेन को घर की चार दीवारी से निकला नहीं जाने दिया हाँ, जाता था। एग्जैक्टली। सिर्फ उन्होंने एग्जैक्टली। इतना कॉन्फिडेंस गेन किया कि वो ये सब चीजें स्किल सीखी। मतलब उस टाइम पे वुमेन्स खाना बनाना सीखती थी या फिर घर चलाना सीखती थी, बट राइट। उन्होंने हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग ऐसी चीजें सीखी। तो ये ज्यादा एग्जैक्टली। इंस्पायर। यस। बेसिकली उनका जो कमिटमेंट था, बेसिकली तीन चीजें हैं। उनका जो एक लीडरशिप एटीट्यूड है, कमिटमेंट जो है गोल की तरफ, क्योंकि इतनी सारी चीजों के बाद आई गेस उनकी मदर की डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज 4 years ओल्ड, एंड उसके बाद 14 या 18 साल में शादी हो गई। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद में शी वाज लाइक सो करेजियस कि हाँ, मुझे ब्रिटिश लोगों से लड़ना है एंड आई हैव टू टेक माई राइट। तो ये जो पुरानी प्रथाएं थी जितनी भी, वो सारी वो एक एक करके ब्रेक करती गई। जितने भी स्टीरियोटाइप्स थे लड़कियों के ऊपर, जो भी वुमेन्स के ऊपर जितने स्टीरियोटाइप्स थे, वो सारे उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए यहाँ तक वो आई थी। एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी एडमायर हर अबाउट द मोस्ट, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है एज ए लीडर। इतने लोगों से लड़ाई करना, इतनी लोगों की रक्षा करना, ये सारी चीजें जो भी उन्होंने की थी। हाँ, और एक चीज और थी कि मतलब वो एक विधवा औरत थी। हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे सती प्रथा थी, बट सती उन्होंने प्रथा थी। वो चीज उन्होंने फॉलो ना करते हुए अपने अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा के लिए सोचा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो चाहती तो सब कुछ छोड़ सकती थी ना। उनका राइट। उनके हस्बैंड थे ना ही उनके बेटा था। हम कह सकते हैं उन्होंने एक अडॉप्ट किया था सन, बट स्टिल उनको इसमें क्या नीड आई कि उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी? इसके बारे में आपकी क्या राय है?
आई फील लाइक मतलब कुछ तो शी हैज सम लाइक ड्रीम टू, लेकिन एक होती है ना राइट लेने वाली बात, वट एवर राइट जो भी हमारा उस टाइम था, तो आई गेस दो भी वहां पे लोग थे, दे वर नॉट सो करेजियस एज रानी लक्ष्मीबाई वॉज, बिकॉज एक आर्टिकल में भी कहीं था कि शायद उस टाइम जितने भी मेंस थे वो भी इतने करेजियस नहीं थे जितनी रानी लक्ष्मीबाई थी उस टाइम पे, राइट? तो दिस करेज मेड हर टू डू ऑल दिस, एंड जरूरत क्या थी, तो आई फील कि जो भी उनका राइट था, शी वॉज वेरी वेरी श्योर कि ये राइट तो मुझे ब्रिटिशर से लेना है, और अगर वो उस टाइम नहीं लेती तो हम आज इतने फ्रीडम में रह भी नहीं पाते, because she is one of the greatest freedom fighters, I can say. It's kind of a freedom fighter she is. तो ये जितनी भी चीजें उन्होंने की हैं वो हमारे लिए ही की हैं, खुद के लिए भी की है और कहीं ना कहीं समाज के लिए की है, जितनी भी औरतें थी, जितने भी मर्द थे, जितने भी लोग थे वहां पे। बिल्कुल। और हम ये कह सकते हैं कि वो उन्होंने अपना सारे रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं, चाहे वो वाइफ हो या एज अ एग्जैक्टली। डॉटर हो या फिर एज नेशन अ के प्रति। मदर। बिल्कुल, उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से फॉलो की है। अब एग्जैक्टली। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपने उनसे क्या इंस्पिरेशन लिया? अगर आप उनके बारे में पढ़ती हैं, तो आपको क्या फील आता है कि ये क्वालिटीज मेरे अंदर होनी चाहिए रानी लक्ष्मीबाई की? I feel the number one quality which I would definitely take, that is courage, because whatever courage she is having, क्योंकि उस टाइम पे इतनी करेज लेके स्पेशली एक औरत के लिए आगे बढ़ना was one of the most difficult task, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी जगह सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस है ही लड़कों को लेके, कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी बोला जाता है, जो भी उन्हें नहीं करने दिया जाता है, तो ये सारी चीजें, इतने सारे बैरियर्स के बाद भी शी फॉट एंड शी इज सो करेजियस, सो दैट इज वन क्वालिटी that I would definitely take it's kind of take away from her, that you should be this much courageous in your life, no matter आपको लोग जितने भी कुछ कह रहे हैं, whatever the society is still against, but still you are standing like you are standing straight, you are standing strong for your right, for your जैसे हम कहेंगे जो भी मेरा हक है उसके लिए मैं आगे खड़ी हूँ, दैट इज द मोस्ट बेस्ट थिंग अबाउट हर। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये कह सकते हैं कि वो एक नेवर डाइंग पर्सनालिटी है। एग्जैक्टली, शी इज काइंड ऑफ वन वुमन आर्मी, लाइक वो ये अकेली ही काफी थी। बिल्कुल। तो अगर हम एग्जैक्टली। इस सिनेरियो में बात करें कि उस टाइम पर जो है क्या था कि बैटल्स वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने जो है ये सब स्किल्स अपने अंदर गेन की। बट आज की वुमेन्स जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दूर है। वो नहीं चाहती कि हाँ वो हॉर्स राइडिंग सीखे, फेंसिंग करे। तो इस पे आपकी क्या राय है? आई हम कह गेस सकते हैं हाँ इस फील्ड में जाना नहीं चाहती। एग्जैक्टली exactly. मतलब बहुत कम लोग हैं, इवन चाहे या तो आर्मी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी अभी जितनी भी चीजें हैं, इट इज लाइक हमारी सोसाइटी में है कि वुमेन्स आर लाइक शोल्डर से शोल्डर मिला के चल रही है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी नाइसली शोन ऑन द मीडिया, बट इट्स एक्चुअली नॉट, क्योंकि हर जगह परसेंटेज अभी भी काफी कम है। I don't know what the reason is, but I should, like, if someone is watching who is who want to do something, then you should must take a step forward. आपको जो भी करना है, इधर like whatever field it is, either it's army, either it is whatever it is, like either it is business or either it is something else, तो हर फील्ड में आगे जाना is your responsibility, क्योंकि कोई आके तो नहीं लेके जाएगा कि you have to go in this field, you have to decide। और बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, इफ समवन इज लाइक हैविंग दिस फेयर कि अगर मैं इस फील्ड में आगे जाऊं तो कुछ होगा या नहीं होगा, so you should be this much courageous, as we are celebrating her birthday, so you should be this much courageous that we have to do like whatever things all the men are doing, so it's not like it's not a kind of feminism, but yes, अगर आपको कोई चीज करनी है and if you're thinking कि ये इसमें आगे जाना ठीक है कि नहीं, then you should definitely go for it। बिल्कुल। अगर आप मतलब आज की मॉडर्न वुमेन है, अगर आप किसी एक पर्सनालिटी को उनसे रिलेट करना चाहो तो किसको करोगे? Sorry, just repeat the question। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिसकी क्वालिटीज रानी लक्ष्मीबाई से मैच कर रही हो आज के टाइम पे, जिसको हम जानते हो, Okay। ऐसा कोई है um, जिसको आप उनके बराबर रखना चाहें? उनके बराबर ऑब्वियसली कोई। हाँ उनके उनके बराबर बराबर। गाइस कभी कोई भी नहीं है, बट आई डोंट नो पर्सनली समवन हु इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, बट देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी,
one of them is in front of us, that's you. Because Emma Sheldon Foundation से मैं काफी टाइम से connected हूँ. I know I just keep watching all the updates, although not very active with you guys, but yes, I just look all the updates, जो भी चीजें आप लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हो. And that is why I love the NGO thing, कि ये जितने भी लोग हैं बिना कुछ प्रॉफिट के, बिना कुछ अपना स्वार्थ के इतनी अच्छी चीजें करते हैं. तो अदर वुमेन शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू डू समथिंग. और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आई होप कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके कुछ बहुत अच्छा करें. थैंक यू जानवी. और ऐसा कुछ स्पेशल जो कि आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में शेयर करना चाहें? Special, I wouldn't say special, but I would just say कि if you are reading something about her and if you're watching this, then must read about her and take the 3 qualities that she has. One is the never ending and a very killer leadership quality that she has, क्योंकि जिस तरह से आगे आके उन्होंने लड़ाइयाँ की थी, that one leadership quality, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, if you just adopt that, that would be a game changer for your field. सेकेंड इज कॉन्फिडेंस. इतना कॉन्फिडेंस उसमें था, इतनी सारी बैरियर्स के बाद भी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी, तो वो कॉन्फिडेंस, वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस. एंड नंबर 3 इज करेज, फॉर श्योर, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, because somehow we are not that much supported in the society till now. So you should take that courage to fight against for your right. So these are the 3 qualities that you should adopt, and that's what's special about her. चैट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि आज के टाइम पे उनकी रेलेवेंस क्या है? आज के टाइम में उनकी रेलेवेंस, हाँ राइट, हाँ, उनकी रेलेवेंस आज के टाइम पे क्या है? सबसे पहले तो हम यही देख सकते हैं कि उनको आज भी सेलिब्रेट किया जा रहा है. एग्जैक्टली, वी आर सेलिब्रेटिंग. वी आर सेलिब्रेटिंग. तो सबसे बड़ी रेलेवेंस तो उनकी यही बता देता है. और हर जगह अगर देखा जाए, बाकी उनसे कनेक्ट करके देखा जाए, तो वो एक नेवर डाइंग पर्सनालिटी है, जो कि शायद, हाँ, अगर कोई भी बात होती है तो कुछ नहीं तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पोम है, वो सब बच्चों के मुंह पर होती है. राइट, एग्जैक्टली. क्वालिटीज कैन टुडेज वुमेन अडैप्ट फ्रॉम हर. जैसा कि जानवी ने पहले ही बता दिया है कि क्या क्या क्वालिटीज हम उनसे गेन कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट तो आज के लीडरशिप क्वालिटीज है. लीडरशिप क्वालिटी कि एमा शेल्विन फाउंडेशन भी प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि एमा शेल्विन फाउंडेशन में जो है सारी वुमेन्स हैं जो कि इसको आगे बढ़ा रही है. एम्मा मीन्स यूनिवर्स. तो हम सबसे पहले क्वालिटीज इनसे यही ले सकते हैं. और करेज, कि वो, उन्हें मालूम था कि उनके साथ कोई भी मेल नहीं है, वो खुद ही अकेली है. उन्होंने अपनी खुद की आर्मी फॉर्म की, जो कि आई थिंक वुमेन से ही, पूरी वुमेन की आर्मी थी. तो एक तरीके से वुमेन सपोर्टिंग वुमेन था. उन्होंने अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी वो स्किल सिखाई. उन्होंने वो चीजें अपने तक सीमित नहीं रखी. तो आई थिंक सबसे बेस्ट क्वालिटी तो यही है उनके लिए, कि उन्होंने वो दूसरों को भी सिखाई, खुद तो उन्होंने सीखी ही सीखी. तो आई थिंक सबसे ज्यादा तो इंस्पिरेशन लोगों को इसी चीज से लेना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे लोग काफी डरते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो. थैंक यू सो मच जानवी. अगर आप इसके ऊपर कुछ और अपने व्यूज शेयर करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम. What should I share? Like, people are asking what are the qualities, and that's what exactly Shilpa ma'am said, कि you should definitely possess, कि डरने वाली कोई बात नहीं है. Everyone is doing something good in their career, and everybody is doing something good in their field, no matter what field it is. And never take a step back. आप जिस फील्ड में भी आगे जाना चाहता हो, just you have to be just courageous, और आपको खुद को मनाना है. बाकी if you will do good in it, तो दुनिया तो मान ही जाएगी. No matter आपके लोग कितने भी सपोर्टिव नहीं भी होंगे, तो भी वो मान जाएंगे. You just have to be this much courageous कि yes, you have to go forward in this particular field. Right. Thank you so much, Janvi. Stay connected with us, and yes, see you at the top. Okay. Bye bye. See you at the top. Okay. Thank you so much.